नमस्ते। इस वीडियो में हम स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे। उसके इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स के बारे में ब्रीफ में हम जानेंगे। आने वाले वीडियो में आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से कंपोनेंट्स क्या क्या है अंदर और उसमें क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है और क्या क्या चीजें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। आज हम स्प्लिट एसी देखेंगे। स्प्लिट एसी के दो भाग रहते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। अभी आप जो देख रहे हो वो है इंडोर यूनिट, जिसके ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले पीसीबी लगा हुआ है, यहाँ पर एनर्जी लेबलिंग का स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पर इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये एसी में से हवा ऊपर से खींची जाती है, ठंडी करके नीचे से ठंडी हवा बाहर निकलती है। इसके आगे हम इसके अंदर के बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। ये एसी का फ्रंट पैनल है, ये इस तरह से खुलता है। इसे स्क्रू से यहाँ पर अटैच किया हुआ रहता है, 1 2 3 4। बाकी इसके एडिशनल स्क्रूज यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, स्क्रू निकाल के लूज कर सकते हैं। फ्रंट पैनल को लगा हुआ रहता है ये मिडिल पैनल, जिसके अंदर एयर फिल्टर लगे हुए रहते हैं। एयर फिल्टर का काम एयर को स्वच्छ करना होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं कैटेचिन फिल्टर, और दूसरा जो लगा हुआ है यहाँ पर इसे कहते हैं कार्बन फिल्टर। तो सर ये दो अलग अलग टाइप के फिल्टर क्यों है? ये हर एक फिल्टर अपने अपने काम के लिए है। कार्बन फिल्टर आपकी बदबू को हटाता है और कैटेचिन फिल्टर हवा में से जीव जंतु को मारता है। यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है इसे कहते हैं स्विंग लूअर। स्विंग लूअर का काम है हवा को रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको लगी हुई रहती है स्विंग मोटर, जो स्विंग लूअर को अप एंड डाउन मोशन देती है, जिससे रूम में हर जगह पे हवा पहुंचती है। जिस तरह अप एंड डाउन मोशन होता है उसी तरह अंदर वर्टिकल लूवर लगे हुए हैं, जिनका काम है हवा को दाएं और बाएं फेंकना, ताकि हवा 360 डिग्री पूरी जगह पे पहुंच सके। अभी हम आगे देखेंगे इसके पीसीबी की तरफ। ये इंडोर यूनिट का पीसीबी है। इसे यहाँ पर डिस्प्ले पीसीबी कनेक्ट होता है, जो रिमोट से कमांड लेके पीसीबी को कमांड देता है ऑन होना है, ऑफ होना है, कौन सी फैन स्पीड पे चलना है, कौन से टेम्परेचर पे चलना है। ये हमारी स्विंग मोटर का कनेक्टर है, जो हवा को ऊपर और नीचे की तरफ मोड़ती है। ये स्विंग मोटर। ये जो है हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, ये सेंसर का लगा हुआ है। सेंसर सेफ्टी का काम करता है और इंडोर यूनिट पीसीबी को बताता है कि रूम टेम्परेचर अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रूम टेम्परेचर अचीव नहीं होता है तो ये एसी को चालू ही रखता है जब तक रूम की कंडीशन अचीव नहीं होती। यहाँ पर ये जो कनेक्टर दिख रहा है ये फैन मोटर का फीडबैक का कनेक्टर है और ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है। फीडबैक का काम ये होता है कि ये इंडोर के पीसीबी को बताएगा कि फैन मोटर चालू है और कितनी स्पीड पे चल रही है। ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है, जो फैन मोटर को पावर सप्लाई देता है। यहाँ पर आपको ये दो ब्लू वायरें जो दिख रही हैं, ये न्यूट्रल की वायरें हैं। एक न्यूट्रल आपकी डायरेक्टली पावर सप्लाई से आती है और एक न्यूट्रल आपके आउटडोर के लिए जाती है। इसे हम इस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये पीसीबी के ऊपर का रिले है, जो 3 मिनट का डिले क्रिएट करता है। जैसे ही आप एसी को ऑन का कमांड देते हैं कूल मोड में, इस रिले का काम ये होता है कि ये 3 मिनट रुकेगा और बाद में ही आउटडोर को ऑन का कमांड देगा। उसी प्रकार हमारे जो डिस्प्ले पीसीबी हैं, स्विंग मोटर है, ये डीसी वोल्ट पे चलते हैं, जो कि 12 वोल्ट डीसी होता है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर का इन है और ये ट्रांसफार्मर का आउट है, जिसका काम है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है, जो एसी से डीसी में आपको पावर कन्वर्ट करके मिलता है। इसे हम इस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंडोर यूनिट की पीसीबी है। यहाँ पर हमारा डिस्प्ले पीसीबी का कनेक्टर लगता है, यहाँ पर स्विंग मोटर का कनेक्टर लगता है, यहाँ पर सेंसर्स लगते हैं, आगे फैन मोटर का फीडबैक वाला कनेक्टर लगता है और यहाँ पर आपकी फैन मोटर का पावर सप्लाई का कनेक्टर लगता है। पीसीबी को मिलने वाली न्यूट्रल ये दो टर्मिनल्स पे लगती है। फेज जो है पीसीबी को यहाँ पर रिले में मिलता है। रिले का काम ये है 3 मिनट डिले करने के बाद में आउटडोर को पावर सप्लाई देना। हमारा जो स्विंग मोटर है और डिस्प्ले पीसीबी है वो 12 वोल्ट डीसी पे चलते हैं, जिसको ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है, ट्रांसफार्मर इन ट्रांसफार्मर आउट, जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसे फिर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू पास करके हम डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके तो स्विंग मोटर और डिस्प्ले मोटर को प्रोवाइड करते हैं।
अभी हमने इंडोर यूनिट की पीसीबी को डिसमेंटल कर लिया है। उसके बाद में हम निकालेंगे इंडोर यूनिट का पीसीबी का बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर यह टर्मिनल बोर्ड है जहां से आपकी वायर आउटडोर की तरफ जाती है। पहली वायर लाइव, सेकंड न्यूट्रल और थर्ड अर्थिंग की वायर होती है। उसी के साथ में पीसीबी बॉक्स के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ये स्पेसिफिकेशन है। यहां पर हम देख रहे हैं ये है सेंसर। सेंसर दो प्रकार के हैं, इसे कहते हैं कॉइल सेंसर, इसे कहते हैं रूम सेंसर। रूम सेंसर का काम होता है रूम के टेम्परेचर को मापना और कॉइल सेंसर का काम होता है कंप्रेसर को बचाना। जैसे ही अगर आपका इंडोर का फैन बंद हो जाता है, कॉइल सेंसर तुरंत पीसीबी को बताता है कि फैन बंद हो चुका है और आपको कंप्रेसर को बंद करना है। तो ये दोनों की लोकेशन एक कॉइल सेंसर की कॉइल की तरफ और रूम सेंसर की कॉइल के ऊपर की तरफ लगी हुई होती है। इसे हम भी डिसमेंटल कर लेंगे। कॉइल सेंसर को अटकाने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल पिन दी हुई रहती है जो एज अ लॉक एक्ट करती है। यहाँ पर आप ये प्लेट देख रहे हैं, इसका काम होता है मॉइस्चर को दूर रखना पीसीबी से। यहाँ पर काफी ठंडा एरिया होता है तो यहाँ पर पैदा हुई मॉइस्चर को पीसीबी के ऊपर ट्रांसफर न होने के लिए ये कवर दिया हुआ है। सर ये सारे पाइप जो हैं वो कौन से मटेरियल के होते हैं? ये सारे पाइप कॉपर के हैं और ये फिन जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये एल्यूमिनियम की फिन्स हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है जो पाइप आपकी आउटडोर से आती है गैस लेके, उसे पूरी तरह सभी कॉइल्स में समानता से बांटना, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इसे कहते हैं ड्रेन ट्रे और एयर आउटलेट असेंबली। इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ड्रेन पोर्शन है जहां पर कॉइल का बॉटम पार्ट रेस्ट होता है। अब कॉइल में से जो भी पानी आता है वो एक ट्रे में जमा होके यहां से एग्जिट हो जाता है जहां पर होल दिखाया हुआ है। साथ में ही यहाँ पर स्विंग मोटर लगी हुई रहती है जहां पर आपकी स्विंग ब्लोअर लगती है। ये हमारे इंडोर फैन मोटर का कवर है। साथ में इसे कहते हैं हम इंडोर की फैन मोटर। और ये हो गया हमारा ब्लोअर। ब्लोअर का काम है हवा खींचना ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से एग्जॉस्ट करना, जो कि ठंडी हवा होती है। ये ड्रेन पाइप है जो हमारे ड्रेन ट्रे को लगी हुई रहती है। ये क्लिप दी हुई रहती है जिसे हम प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और ड्रेन पाइप को फिट करके इसे वापस अपनी जगह पे लगा सकते हैं। ध्यान देना है कि ये लॉक लूज ना हो, जिसकी वजह से वाटर लीकेज की आशंका होती है। हमेशा जब भी आप इंडोर लगाएंगे तभी आपकी ये ड्रेन पाइप मशीन की पीछे की तरफ से इन अ स्लोप नीचे जाएगी ताकि पानी जो ड्यू टू ग्रेविटी मशीन से बाहर निकल सके। अब हम कूलिंग कॉइल को डिसमेंटल करेंगे। कूलिंग कॉइल को डिसमेंटल करने के लिए हम कूलिंग कॉइल को ऊपर उठाएंगे और पीछे से हल्के से धक्का देके बाहर निकाल लेंगे। अभी जो आप ये असेंबली देख रहे हैं ब्लोअर मोटर और ब्लोअर की, यहाँ पर ब्लोअर जो है मोटर को इस स्क्रू के द्वारा अटैच किया हुआ रहता है। हम इसे स्क्रू को ओपन करके ब्लोअर को निकाल सकते हैं। साथ ही दूसरे एंड पे यहाँ पर बेरिंग लगी हुई रहती है जो ब्लोअर को दूसरे एंड से लॉक करती है। बेरिंग के अंदर यहाँ पर एक नायलॉन बुश रहता है और ग्रीस लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से आप ब्लोअर को फिर निकाल सकते हैं। अब हमने ब्लोअर और ब्लोअर मोटर को अलग अलग कर लिया है। साथ में आप अभी जो बाकी रहा ये हमारा रियर पैनल। रियर पैनल के अंदर यहाँ पर एक ड्रेन ट्रे दिया हुआ रहता है। कॉइल का पिछला वाला हिस्सा जहाँ पर पानी फॉर्म होता है वो यहाँ पर ड्रॉप होके फाइनली हमारे ड्रेन ट्रे में आके जुड़ जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट को डिसमेंटल किया जाता है और इसके अंदर के जो मूलभूत भाग है उसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है जैसे मोटर हो गया या कूलिंग कॉइल हो गई, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।